गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और गोल्ड का जो एनालिसिस करने वाले हैं हम थोड़ा सा आपको फंडामेंटल चीज़ें भी समझाने वाले हैं कि क्यों गोल्ड ऊपर जा रहा है। और फ्रेंड्स, बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप इस वीडियो को देख के सीख के समझ सकते हैं। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो खुद का अपना एनालिसिस भी करें और खुद के एनालिसिस पर ट्रेड लें। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो स्वागत है आप सबका इस डिटेल गोल्ड एनालिसिस में। आज हम गोल्ड की सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि उसके पीछे काम कर रहे 5 बड़े फंडामेंटल ड्राइवर्स को भी समझेंगे जो इसकी फ्यूचर डायरेक्शन तक तय करते हैं। गोल्ड को हमेशा से जियोपॉलिटिकल टेंशन एक है जो सेफ हेवन डिमांड को बढ़ाता है। तो गोल्ड को हमेशा से अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट माना गया है। जब दुनिया में डर और अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर रिस्क वाले एसेट जैसे स्टॉक या रिस्की करेंसीज में पैसा निकाल कर गोल्ड में डालते हैं। करंटली हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यूएस चाइना ट्रेड टेंशन और रसिया यूक्रेन वार जैसे बड़े ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं। ये सभी इवेंट गोल्ड की डिमांड को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहते हैं। जैसे कोई नया कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, गोल्ड की प्राइस इंस्टेंटली रिएक्ट करती है और ऊपर जाती है। आप देखेंगे कि 2025 में गोल्ड ने जितने रिकॉर्ड हाई बनाए हैं उनके पीछे ग्लोबल अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा है यूएस डॉलर और इंटरेस्ट रेट कट का रिलेशन। गोल्ड और यूएस डॉलर का रिश्ता बिल्कुल उल्टा चलता है क्योंकि गोल्ड को ग्लोबली यूएस डॉलर में प्राइस किया जाता है। जब डॉलर इंडेक्स यानी DXY वीक होता है तो नॉन यूएस इन्वेस्टर के लिए गोल्ड सस्ता हो जाता है और डिमांड बढ़ती है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट भी गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड एक नॉन यील्ड एसेट है, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं मिलता है। जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करता है यानी रेट कट करता है तो ये उम्मीद बढ़ती है या फिर की उम्मीद बढ़ती है तो दूसरे इंटरेस्ट बियरिंग एसेट जैसे बॉन्ड या सेविंग से रिटर्न कम हो जाता है। इससे गोल्ड रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो जाता है और इसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण से गोल्ड ऊपर जाने लगता है। अगर करंट आउटलुक हम देखें, मार्केट में अभी भी यूएस फेड रेट कट की स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, भले ही थोड़ी देर से हो, जो गोल्ड के प्राइस के लिए लॉन्ग टर्म बुलिश सिग्नल देता है। तीसरा हमारा है इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक बाइंग, क्योंकि आप देखोगे इन्फ्लेशन यानी महंगाई गोल्ड को हमेशा से बेस्ट माना गया है। जब करेंसी की परचेसिंग पावर कम होती है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी वेल्थ की वैल्यू बनी रहे। अगर इन्फ्लेशन फेड का 2% टारगेट से ऊपर रहती है तो गोल्ड की डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी। सेंट्रल बैंक बाइंग, पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स जैसे RBI, चाइना बैंक और भी जो रशिया है का यूएस है, गोल्ड का सबसे बड़ा बायर्स बन चुके हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। तो क्या होगा, गोल्ड का डिमांड, गोल्ड ऊपर धीरे धीरे जाता रहेगा। वो गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन के लिए, यूएस डॉलर के रिस्क को कम करने के लिए वो खरीद रहे हैं। रिजर्व, अपने देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक की ये बाइंग गोल्ड की सप्लाई को कम करती है और प्राइस को एक सॉलिड बेस सपोर्ट देती है, जिससे के कारण बड़ी गिरावट आना मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल फंडामेंटल जो आउटलुक है अभी का गोल्ड का जो पिक्चर है वो स्ट्रांगली भाई स्ट्रांग है। आप देख भी सकते हो, बहुत ही बड़ा हाई लगा है इस साल गोल्ड ने, और जो कि अनएक्सपेक्टेड है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क, रेट कट की उम्मीद और सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये तीनों बड़े कारण है जिसकी वजह से गोल्ड जो है इतना ऊपर आया है और अभी भी ऊपर चल रहा है। हालांकि पिछले वीक एक करेक्शन आया, मैं उसको सिर्फ एक करेक्शन के रूप में ही देख रहा हूं क्योंकि 28-29 में रेट कट हो सकते हैं और जब तक रेट कट की उम्मीदें हैं मुझे नहीं लगता कि गोल्ड अभी इतना नीचे आएगा, और आ भी सकता है क्योंकि गोल्ड में देखो, गोल्ड को जो चलाने वाले हैं, गोल्ड एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट, तो नीचे आना भी उसका जरूरी है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग या वोल्टिलिटी आ सकती है, यही बात मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में जो है ना, वहां पे क्या है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। और वोलेटाइल कितना है ये आपने पिछले वीक फ्राइडे को भी देखा होगा कि मार्केट में एक एक कैंडल जो है 200-200 पिप्स की बन रही है, वो भी 1 मिनट की कैंडल। लेकिन लॉन्ग टर्म 2026 तक गोल्ड का ट्रेंड ही रहने वाला है, इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी गोल्ड में अभी भी सबसे बढ़िया है। तो ये है गोल्ड का एक विश्लेषण, एनालिसिस, फंडामेंटल। अब हम चलेंगे टेक्निकल चार्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको एक फंडामेंटल कारण बता देना चाहिए। टेक्निकल तो हम देखते रहते हैं लेकिन फंडामेंटल चीजें
चीजें अगर आपको पता रहेंगी तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। अब ये है गोल्ड का चार्ट। अगर आप H4 टाइम फ्रेम में देखोगे तो फ्रेंड्स आपको दिखेगा कि कितना बड़ा हाई लगा है गोल्ड में। अब गोल्ड जहां से रिवर्स हुआ है आप देखोगे तो ये वही लेवल है जहां मैंने मार्क किया था, इस लेवल से ये प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर भी इसको हम एक करेक्शन के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि पिछले वीक जहां से प्राइस रिटर्न ऊपर गया है, ये कौन सा प्राइस है? ये प्राइस है 4180 का प्राइस है जहां से प्राइस ऊपर गया है, यानी उसी सपोर्ट से ऊपर गया है जो सपोर्ट हमने मार्क कर रखा था। हालांकि ये सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता था, और अगर ये ब्रेक करता तो और अच्छा होता, क्योंकि गोल्ड हमें थोड़ा सा और डिप में मिलता, 4100 पे मिलता। कोई नहीं, तो गोल्ड यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखो, मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ और मैं मंथली चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट में आप देखो ग्रीन कैंडल 2 बैक टू बैक बनी हुई है। अभी दूसरी कैंडल क्लोज होने में 12 दिन का टाइम बाकी है। वीकली में आप देखोगे तो 8 कैंडल बनी हुई है, यानी लगभग ये 2 महीने से गोल्ड जो है बुलिश चल रहा है, और 2 महीने से गोल्ड बुलिश है। और जो पिछला वीक भी क्लोज हुआ है वो भी ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। तो मैं क्यों बुलिश कह रहा हूँ, गोल्ड को क्यों बुलिश बोल रहा हूँ? क्योंकि हर वीक गोल्ड नए हाई बनाया है। पिछला वीक गोल्ड का जो हाई था 4054, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, यानी 4253 का क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। अब ये क्लोजिंग है तो पिछली क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट वीक की, पिछले वीक की भी। तो इस कारण से मैं गोल्ड को जो है बुलिश बोल रहा हूँ। अब मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जो पिछला वीक यानी फ्राइडे से पहले का जो वीक था, उसमें जो गोल्ड का लो था, उस लो को भी गोल्ड ने देखोगे तो ब्रेक नहीं कर पाया है डेली चार्ट में। अब इन चीजों से हमें क्या पता लग रहा है? इन चीजों से हमें यही पता लग रहा है कि गोल्ड जो है फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरह से बुलिश है। लोग चाहे कुछ भी कहें, अभी जैसे मैं कल एक न्यूज देख रहा था कि आरबीआई ने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया है। भाई आरबीआई पिछले 2 महीने से गोल्ड नहीं खरीद रहा है, पिछले 2 महीने से गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना कि आरबीआई खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। पहली बात तो जो न्यूज दिखाते हैं ना, वो भी लोग इतना ज्यादा फेक दिखाते हैं। भाई मैं न्यूज पे तो कोई भरोसा ही नहीं करता, सच बताऊं तो। क्या पता आरबीआई खरीद ही रहा हो, इनको पता ही ना हो। न्यूज भी तो ऑथेंटिक एकदम सच नहीं होती ना। मैं न्यूज उसको भाई एकदम साइड रखता हूँ, ज्यादा न्यूज पे मैं चलता नहीं हूँ। आरबीआई खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। टेक्निकल चार्ट मुझे बता रहा है कि गोल्ड बुलिश है। फंडामेंटल जो चीजें मुझे दिख रही हैं, रेट कट पॉसिबल है जो कि गोल्ड को बुलिश कर सकता है। और देखोगे तो 2 महीने से गोल्ड बुलिश ही है। सेल के तरफ मैं क्यों ही सोचूं जब गोल्ड ऊपर जा रहा है, और मैंने बाइंग में अच्छा खासा बनाया है, दैट्स व्हाई मैं बाई देख रहा हूं। अब आ जाते हैं 4 आवर चार्ट, जिसमें हम ट्रेड करते हैं। हमने मंथली, वीकली, डेली सारा कुछ देखा, उसमें हमने यही देखा कि गोल्ड जो है बुलिश है। ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है, बुलिश है। फ्राइडे का एक लेवल मैंने मार्क किया था नीचे में, ये वाला। आप देखोगे तो मार्केट उस लेवल को टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, अब मंडे मार्केट जब ओपन होगा तो उसके लिए मैं सिर्फ एक काम करूंगा, फिब लगाऊंगा, हाई टू लो फिब लगाऊंगा। और हाई टू लो जब फिब लगाऊंगा तो एक लेवल मुझे मिलेगा 4304। अब 4304 का लेवल मुझे मिल रहा है, यानी प्राइस अगर H4 टाइम फ्रेम में 4304 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो मैं फर्दर साइड का प्लान करूंगा। और 4304 मुझे मिलता है नेक्स्ट मंडे, और मुझे कोई 15 मिनट का एक रिवर्सल कैंडल मिल जाता है इस लेवल पे, तो मैं प्राइस इसको सेल करूंगा। ठीक है, H1 में अगर आते हैं, H1 में भी मुझे प्राइस ऊपर तक आता हुआ नजर आ रहा है। कहां तक आता हुआ नजर आ रहा है? 4280 4304 तक आता हुआ दिख रहा है। तो मैं इन्हीं लेवल तक का वेट करूंगा, और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से मैं शॉर्ट तब करूंगा जब मुझे मेरा वाला कैंडल दिखेगा। तो इन लेवल से मैं शॉर्ट करने वाला हूँ गोल्ड को मंडे को, तब करूंगा जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है। और प्राइस अगर इसके ऊपर एक बार निकल गया तो नए हाई के लिए फ्रेश बाई करूंगा। और पहला टारगेट मेरा होगा 4382, और इसके बाद मेरा टारगेट होगा ऊपर का 4500 का, जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, वहां तक प्राइस जा सकता है। तो मैं वहां तक के लिए देखूंगा यहाँ पे। और गोल्ड में मैं अभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं बुलिश हूँ भाई। ये आप कह सकते हो कि गोल्ड जो है एक्सट्रीम बुलिश है, तो कहीं से भी करेक्शन आ सकता है, कहीं से भी एक बड़ा डंप आ सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि गोल्ड एक्सट्रीम हाई है, एकदम भाई ऊपर जा चुका है, और इतना ऊपर जा चुका है कि वहां से और ऊपर जाने का जो है थोड़ा सा वहां से बाई करना रिस्की है। तो जब भी बाई करें अपना एसएल जरूर लगाएं, क्योंकि अब बाई करना भी थोड़ा रिस्की हो चुका है, थोड़ा क्या ज्यादा रिस्की हो चुका है। तो हर डिप में बाई करना
ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं आप लोगों से कल मंडे को मॉर्निंग में मिलूंगा 6 बजे लाइव स्ट्रीम में। हमने फ्राइडे वाले दिन भी लाइव स्ट्रीम में अच्छा ट्रेड पकड़ा था सुबह में। शाम को तो इतना अच्छा ट्रेड नहीं पकड़ पाए हम, लेकिन सुबह में हमने लगभग 550 पिप्स का कैप्चर करा था, है ना। तो कल मंडे मॉर्निंग में मिलेंगे लाइव स्ट्रीम में। और अगर आप लोग भी मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक मंडे मॉर्निंग। बाय।